बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर ज़ैन रियाज। आज बच्चों हम अपने चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पेज नंबर 105 में ये हमारे पास प्रॉब्लम्स है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उस चैप्टर में जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो गए होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को लिख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला आएगा हमारे पास, फोर्स के कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए थे, एफ एक्स, और एक हमने फाइंड किया था एफ वाई। इसी तरह हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है और फोर्स की डायरेक्शन जिसे हम थीटा बोलते हैं वो हमने फाइंड किया हुआ है। इस तरह फिर हमने पढ़ा था टॉर्क, टॉर्क का फार्मूला लिखेंगे। फिर हमने कपल का फार्मूला पढ़ा था, कपल का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। ये चंद हमारे पास फार्मूले, पहले हम ये देख लेते हैं ये फार्मूले कौन कौन से और ये किस तरह इस्तेमाल करने, फिर हम उसको बाद में देखेंगे। तो एफ एक्स कंपोनेंट है, उसमें आ जाता है सबसे पहले एफ एक्स कंपोनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा था एफ कोस थीटा। उसके बाद एफ वाई का जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था उसका जो फार्मूला वो हमारे पास है एफ साइन थीटा। फिर उसके बाद हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा था स्क्वायर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। फिर हमने फोर्स की डायरेक्शन को थीटा से जाहिर किया था, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। फिर उसके बाद आ जाता है टॉर्क, टॉर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, यानी कि मोमेंट आर्म। तो कपल का फार्मूला जस्ट लाइक टॉर्क ही होता है, लेकिन वो डबल फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होती है, डबल आर्म होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एफ क्रॉस एल कर देंगे, यानी कपल से कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये हमारा वो वाला फार्मूला है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो आज के हम अपना पहला न्यूमेरिकल 4.2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, 4.2 में 4.2 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए हमें मेन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, गिवन डाटा, यानी इसमें डाटा क्या क्या गिवन। ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो बच्चों लिखा हुआ है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। लफ्ज यूज हुआ है कंपोनेंट्स का, नॉट कंपोनेंट, एस का इस्तेमाल हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एन एक्स एक्सिस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एक फोर्स है, कितनी है, 50 न्यूटन की। उसके बाद हमारे पास इसका एक एंगल गिवन है, वो कितने का है, 30 डिग्री। थीटा से जाहिर करते हैं हम उसको, 30 डिग्री। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना, उसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था टू फाइंड, जो हमने लिखना होता है वो कहा उसने फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स उसने कहा था, यानी कि टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मैंने अभी ऊपर बताए थे, कौन कौन से, दो थे, एक एफ एक्स हमने ये फाइंड करना है, और उसके बाद हमारे पास एक है एफ वाई, हमने ये फाइंड करना है। सोल्यूशन, सोल्यूशन। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन, नहीं कि हम क्या फाइंड करेंगे, इनके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, हमने अभी पिछले लिखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा हमने हमारे पास ये फार्मूला है एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम एफ एक्स कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास देखने वैल्यू कौन कौन सी है। एफ एक्स, एफ हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन। जब आपने वैल्यूज पुट करनी तो यूनिट पुट नहीं करना साथ में। ठीक है बच्चों, फोर्स हमारे पास 50 है, कोस और एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का हमारे पास क्या है, एंगल गिवन है। तो हम कैलकुलेटर से हम इसकी पहले कोस 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कोस का बटन आपने प्रेस करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ यूँ, √3/2। कैलकुलेटर से सही नज़र नहीं था आ रहा, तो √3/2 हमारे पास वैल्यू, हम इसको पॉइंट्स में करते हैं तो हमारे पास आता है 0.866। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.866 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.866,
तो इससे हमारा आंसर आ जाता है 43.3, जो कि हमारी बुक में भी यही आंसर है। तो बेटा हमने इस पहले न्यूमेरिकल की हमने फाइंड की है, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड किया है एफ जो कि क्या था हमारे पास 43.3 न्यूटन। गॉट इट। अब हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, अब हम इसका फाइंड क्या करेंगे, सेकंड कंपोनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास है बच्चों एफ वाई। हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, लिखा भी था। एफ वाई हमारे पास क्या था, एफ साइन थीटा। मैं आपको पीछे एक मतलब दिखा देता हूँ। ये था हमारे पास फार्मूला, एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये फार्मूला पुट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ, हम फोर्स हमारे पास कितनी थी 50 न्यूटन, एंगल हमारे पास कितना था 30 डिग्री। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, पहले साइन थीटा फाइंड करेंगे। साइन 30 वो हमारे पास कितना है 0.5 आया। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो एफ वाई इज इक्वल टू, फिर जब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से, हमारा आंसर क्या आएगा 0.5 को, सॉरी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 25। तो हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट भी आ गया और उसके बाद एफ वाई कंपोनेंट भी आ गया। इस तरह हमारा पहला 4.2 न्यूमेरिकल सोल्व हुआ। हम आगे मूव करते हैं 4.3 पे। 4.3 पे उसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इसमें गिवन क्या क्या है, कहता है इफ इट्स एक्स कंपोनेंट, यानी कि एक्स कंपोनेंट यानी कि जैसे हम क्या लिखते हैं फोर्स के एक्स कंपोनेंट को एफ एक्स है, वो बच्चों गिवन है हमारे पास 12 न्यूटन। वो क्या गिवन है 12 न्यूटन। और उसके बाद कहता है वाई कंपोनेंट, इसका जो गिवन है हमारे पास वो है 5 न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, टू फाइंड, यहाँ पे हेडिंग आएगी टू फाइंड की हेडिंग आएगी। ठीक है बच्चों, टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड, फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यानी कि एफ इज इक्वल टू एफ, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन, जो कि हम थीटा से डिनोट करते हैं डायरेक्शन को, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। सोल्यूशन, अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, यानी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था फोर्स की मैग्नीट्यूड का, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास ये जो थी हमारे पास तो बच्चों अब हम फोर्स के मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना था 12 न्यूटन, 12, और इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर ले लेंगे। एफ वाई हमारे पास कितना है 5, इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर ले लेंगे। तो कैलकुलेटर से जब हमने स्क्वायर लिया इसका, तो हमारे पास आ गया 12 का स्क्वायर आता है हमारे पास 144, आई थिंक सो डैट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड, जब इन दोनों को ऐड करेंगे वो आएगा हमारे पास 169। अब हमें इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 13। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इस तरह हमारे पास फोर्स कैसे क्या आ जाएगी 13 न्यूटन। अब इसके बाद हमारे पास इस न्यूमेरिकल का लास्ट जो हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स की, तो वो है हमारे पास थीटा। थीटा डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन का फार्मूला याद रखने का मैं इस तरह कराता हूँ कि टेन इनवर्स बड़ा बाई ऊपर छोटा बाई नीचे, यानी बड़ा बाई से क्या मुराद है एफ वाई, थोड़ा सा कादू उसका लंबा था इसलिए मैं एफ बड़ा बाई कह देते हैं, और एफ एक्स यानी कि छोटा बाई नीचे, यानी एफ एक्स का कंपोनेंट नीचे एफ वाई का कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं रहती इसमें, ठीक है, कि एफ एक्स ऊपर आना है या एफ वाई ऊपर आना है। तो हमारे पास थीटा टेन इनवर्स एज इट इज़, एफ वाई हमारे पास क्या है 5 और एफ एक्स हमारे पास क्या है 12। इन दोनों के क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे,
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है बच्चों, 5 डिवाइड बाई 12 0.4166, तो टेन इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 0.4166 हमारे पास क्या आ गया, टेन डिवाइड करने से हमारे पास वो है। अब हम इसका क्या लेंगे, टेन इनवर्स लेंगे, यानी शिफ्ट का बटन दबा के जब आप टेन के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, शिफ्ट के बटन को दबा के हमारे पास जब हमने टेन इनवर्स की वैल्यू पुट की 0.4166, तो ये आ गया हमारे पास 22.61, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो बुक में आंसर है वो हमारे पास वही आ गया 22.6, तो इसका जो होता है डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ गया 22. तो इस तरह हमारा ये जो दो न्यूमेरिकल्स हमने वो सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल करेंगे। निगहबान, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई नहीं समझ जिस किसी न्यूमेरिकल में आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। निगहबान, खुदा निगहबान।